तो भारतीय जनता पार्टी का गांव चलो अभियान शुरू होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का गांव चलो अभियान एक व्यापक स्तर पर होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक, सभी सांसद 11,729 बूथों पर 24 घंटे के लिए रात्रि प्रवास करेंगे। जनता की समस्याओं को सुना जाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा और एक बड़ी ये योजना रहेगी जो फरवरी के प्रथम पखवाड़े से ये शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है कई अभियान चलाए हुए है, चाहे वो महाजनसंपर्क अभियान हो, टिफिन बैठकें हो, सेल्फी विद लाभार्थी का प्रोग्राम हो, वोटर चेतना अभियान हो। लगातार जो है केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, सभी लोग, संगठन के बड़े नेता उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए विस्तारकों को भी 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, यहाँ तक कि योजना बैठक भी हुई जिसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पहुंचे, प्रदेश प्रभारी पहुंचे, एक मैराथन बैठक हुई है और अब गांव चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी का शुरू होने वाला है। और आज इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे सारे मेहमान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। आशीष नौटियाल जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, आज की डिबेट में हमारे साथ रहेंगे। शक्ति बर्तवाल जी हैं, स्वतंत्र पत्रकार, आज की डिबेट में हमारे साथ रहेंगे। और डॉक्टर पंकज पैनुली यूकेडी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ आज की डिबेट में रहेंगे। सभी मेहमानों का हम बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं संजीव वर्मा जी के पास चलेंगे। संजीव जी, क्या कुछ आपका रिएक्शन है, क्योंकि तैयारी की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे चल रही है, या फिर यूँ कहें कि एडवांस चल रही है? रोहित जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम पर विश्वास रखती है, नारों पर केवल विश्वास नहीं करती। और प्रदेश से लेकर बूथ तक हमारा पूरा का पूरा जो संगठन है पूरी तरह से एक्टिव है। चाहे प्रदेश के आप कार्यक्रम की बात करें तो प्रदेश के भी कार्यक्रम चल रहे हैं, तमाम मोर्चों के कार्यक्रम, जितने भी हमारे महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, युवा मोर्चा और जितने भी हमारे मोर्चे हैं, उन सभी के अलग अलग कार्यक्रम एक बार हुए। एक बार उन्हीं सारे मोर्चों की एक संयुक्त बैठक भी अलग से हुई, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे जितने सांसद हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी उन बैठकों में लगातार शामिल हो रहे हैं। और अभी बहुत ही जल्दी हमारी जो अपनी भारतीय जनता पार्टी की जो मीडिया टीम है, उसकी भी बहुत जल्दी एक बैठक होने वाली है। और तमाम तरीके से हम लोग अपनी पूरी तैयारी पे हैं। चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हों, राज्य सरकार की योजनाएं हों, जो तमाम जो लाभार्थी योजनाएं हैं वो भी जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर और एक जो हमारी नीचे तक की इकाई है, सभी लोग एक भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही की भूमिका में इस समय हमारा एक ही लक्ष्य है कि हर लोकसभा को हमने कम से कम 5 लाख के अंतर से जीतना है। 75% अकेले मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमको लाने हैं। उसी दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी एक बड़ा कार्यक्रम चलो गांव की ओर, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके हमारे जितने विधायक हैं और माननीय विधायक हुए और जो हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हुए, नगर निगमों के निवर्तमान मेयर हुए, नगर पालिका अध्यक्ष हुए, तमाम लोग 11,729 हमारे बूथ हैं, उनके ऊपर 24-24 घंटे का प्रवास करेंगे। और मैं सोचता हूँ हर जो हमारा मतदाता है उस तक पहुँच का जो हमारा एक लक्ष्य है, हम उसको अचीव करने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस ध्येय के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा, तुष्टिकरण नहीं वरन संतुष्टिकरण की नीति पर हम लोग जो काम कर रहे हैं, उससे तमाम जनता भारतीय जनता पार्टी की और एक अपनी सहमति की भी लगातार मुहर लगा रही है। आप यदि 2022 का चुनाव भी देखते हैं तो प्रचंड बहुमत के साथ हमने वो भी जीता है। और अभी जो हमारा लोकसभा का चुनाव है
वो भी हम प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग जीतने जा रहे हैं। वहीं 1 मिनट सर, 10 सेकंड केवल। वहीं यदि आप कांग्रेस की बात करते हैं तो 2 साल से अधिक का समय हो गया, कांग्रेस पार्टी अपनी प्रदेश की टीम तक नहीं बना पाई। ये लोग हवा हवा में बात करते हैं, किसी से छुपा नहीं। इनके प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव जी, जिनके प्रति लगातार इनके जो कार्यकर्ता थे, इनके विधायक थे और इनके जो संजीव इनके वर्मा जी, आप अपनी पार्टी का स्टैंड रखिए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी पार्टी का भी स्टैंड रख रहा हूँ, लेकिन ये भी आवश्यक था। वो इस तरह से मुखर हो रखे थे क्योंकि अनुशासन से कांग्रेस पार्टी का दूर से दूर तक कोई नाता नहीं। चलिए, और कांग्रेस जी के जी प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। आशीष हाँ जी। नौटियाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशीष नौटियाल जी, भारतीय जनता पार्टी गांव चलो अभियान शुरू करने जा रही है फरवरी के प्रथम पखवाड़े से। मुख्यमंत्री, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी कैबिनेट मंत्री, सभी पदाधिकारी 11,729 बूथों पर 24 घंटे के लिए रात्रि प्रवास करेंगे। जन समस्याओं को सुना जाएगा, केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा, उसका बखान किया जाएगा। संपर्क टूट गया है। शक्ति बरथवाल जी स्वतंत्र पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति बरथवाल जी, आपका क्या कुछ स्टैंड है? क्योंकि ये सरकार जो है ये कह रही है कि हम प्रत्येक लोकसभा सीट को 5 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत कर आएंगे। कितना संभव लगता है? और भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय जो शैली है कार्य करने की केंद्र व राज्य सरकार की, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? निश्चित रूप से रोहित जी, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। और निश्चित रूप से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो सेंटर में भी उनकी सरकार है और स्टेट में भी उनकी सरकार है, तो वो चाहेंगे कि वो 5 की 5 सीटों को स्वीप करें। लेकिन इसके लिए उनकी एक प्लानिंग है, उस प्लानिंग के तहत वो चल रहे हैं। जो कि कार्यक्रम है, चाहे उनके गांव चलो अभियान हो या तमाम तरीके से अपने बूथ लेवल पर कार्यक्रम हो, और जिस तरीके से लगातार संगठन में बैठकों का दौर जारी है, उससे कहीं ना कहीं एक मैसेज अपने कार्यकर्ता तक उनका क्लियर है कि आपको लड़ना है मैदान में। दूसरी तरफ जब हम विश्लेषण करते हैं कांग्रेस पार्टी की या उत्तराखंड क्रांति दल की, अदर पार्टी की, वहाँ पर ये चूक होती है कि वो जो मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है प्रदेश में मुद्दे नहीं है, मुद्दों की एक बहुत बड़ी फहरिस्तीन है। चाहे आप बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए, महंगाई का आप मुद्दा ले लीजिए, आप हेल्थ सिस्टम की अगर आप बात कर लीजिए, आप एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, उन मुद्दों को मैसेज देने में जो विपक्ष है वो बहुत स्ट्रांगली अपनी बात को नहीं रख पा रहा है, और किसी मुद्दे को पकड़ता है और फिर 4 दिन बाद छोड़ देते हैं। भू कानून का इतना बड़ा मुद्दा इस समय प्रदेश में चल रहा है, मूल निवास का मुद्दा प्रदेश में चल रहा है, लेकिन दोनों जो विपक्षी पार्टी है पॉलिटिकली रूप से कहीं ना कहीं आपको नहीं दिखेगा कि वो सड़क पर संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। आज जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है वो अचानक एकाएक सत्ता में नहीं आई है। एक लंबा संघर्ष आप जब राजनीति में करते हैं, उसके सफल और असफल होना अलग बात है, लेकिन आप संघर्ष करते हुए अगर जनता को दिखते हैं तो जनता कहीं ना कहीं आपके प्रति एक मन बनाती है। वोट किसको करेंगे, ये एक कहीं ना कहीं वोटर के मन में क्या होता है कि उसके लिए लड़ कौन रहा है सड़क पर। तो अब तो विपक्ष की भूमिका में भी सत्ता पक्ष है, और सत्ता में तो वो चूंकि है ही, तो कहना क्योंकि वहाँ वो विपक्ष को इतना कमजोर करने की स्थिति है, और जो कार्यक्रम है वो बहुत स्ट्रांगली कांग्रेस फॉलो नहीं कर पाई है। जिस तरीके से बात तो चल रही थी, लेकिन अभी आज की स्थिति में अगर हम विश्लेषण करते हैं, कल स्थितियाँ क्या होंगी, क्योंकि राजनीति में एकाएक स्थितियाँ बदलती रहती हैं, और बहुत मजबूत भारतीय जनता पार्टी है 5 सीट पर, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो आपका अलायंस होने वाला है उसमें कितना अभी वक्त लगेगा, और आप ग्राउंड में किस मैसेज को आप लेकर जाएंगे। सिर्फ इस बात को लेकर जाएंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो, हमको वोट दो, तो ये बहुत स्ट्रांग मुद्दा नहीं रहेगा रोहित। आपको ये कहना पड़ेगा कि ये कमी भारतीय जनता पार्टी की, इस वजह से ये नुकसान प्रदेश की जनता का हो रहा है और इसका विकल्प हम हैं, तो तब तो आपकी बात समझ में आती है। लेकिन सिर्फ विरोध करने के लिए आप सिंबॉलिक विरोध करते, तो ये राजनीति भारतीय राजनीति में 10 साल पुरानी हो गई है कि जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिर्फ विरोध करते थे और आपको वोट मिलते थे। अब राजनीतिक ट्रेंड बदल चुका है, आपको एग्रेसिवली अपने जो कार्यकर्ता है उसके लिए तो लड़ना ही लड़ना है, साथ में जो वोटर है जो न्यूट्रल है, ना वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है ना कांग्रेस पार्टी का समर्थक है, वो उसके साथ जाना चाहता है जो उसकी हक की बात करता है, जो जनता के हक की बात करेगा और जो अपनी बात सही प्रकार से रख सकेगा कि भाई सत्ता में हम अगर आते हैं तो जनता के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए आप क्या कुछ करेंगे। जनता फिर मन बनाती है और ये विश्वास पैदा करना पड़ता है राजनीतिक दलों को,
और शायद यही बात है जो कांग्रेस जिसमें चूक रही है। आशीष नौटियाल जी स्क्रीन पर दोबारा दिख गए हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता। आशीष नौटियाल जी, क्या कुछ कहेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी जो है गांव चलो अभियान चला रही है, मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, सभी पदाधिकारी अब 11,729 बूथों पर रात्रि प्रवास करेंगे, जनता की समस्याएं सुनी जाएंगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में, योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। कुल मिला के 2024 का लोकसभा चुनाव थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ बीजेपी जीतना चाहती है और ये अभियान उसी के दृष्टिगत है। देखिए, निश्चित ही इनको जाना पड़ेगा। अगर कुछ किया होता तो जाना ना पड़ता। जनता को पता होता इन्होंने क्या किया, जनता इनको वोट देती। अब जब काम आपने किया ही नहीं तो आपको कागजों में अगर आप काम करेंगे तो बताने तो आपको जाना ही पड़ेगा, हमने ये काम कर दिया, ये कर दिया, आपको लाभ नहीं मिला। हो सकता है आप लास्ट वाले आदमी आप ही रह गए थे, बाकी सबको मिल गया, इतने करोड़ लोगों को लाभ मिल गया। तो ये झूठ बोलने के लिए तो इनको लोगों को जाना ही पड़ेगा। और झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। इनसे कागजों में अगर अभी आंकड़ों की बात करेंगे तो करोड़ों में बताएंगे कितने करोड़ हमने नौकरियां दे दी, इतने करोड़ मकान दे दिए, पर धरातल में जीरो है। आज आप बताएं भारतीय जनता पार्टी को क्यों जाना पड़ रहा है? इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि काम नहीं हुआ है। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और जनता ने देखा है। आज इतनी अधिक मात्रा में अगर लोग इकट्ठा हो रहे हैं जो सरकारी नौकरी वाले हैं पेंशन की मांग को लेकर, वो पेंशन का ख्याल किसके दिमाग में आया? सबसे पहले आप बताएं मुझे, कौन ऐसी पार्टी थी जिसने सोचा कि एक सरकारी नौकरी हम लोग देंगे और सरकारी नौकरी के बाद जब आदमी रिटायर होगा तो उसको हमें पेंशन भी देनी चाहिए जिससे वो अपने आगे का जीवन का गुजर बसर कर सके। वो सोच थी कांग्रेस की। आज जनता इस बात को समझ रही है कि कांग्रेस की सोच क्या थी, कांग्रेस का विजन क्या था। आज कांग्रेस का ही विजन है जिस विजन को हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं या बढ़ाएंगे। सारे विजन कांग्रेस के हैं और कांग्रेस निश्चित ही देखें आप जनता के साथ हर मुद्दे पर पूरी उससे जोश के साथ खड़ी रही। कोई जनता का ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा जिसमें कांग्रेस पार्टी खड़ी ना हुई हो। और मैं तो गांव के युवाओं से निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार आप जब उत्तराखंड आए थे और गांधी पार्क के बाहर आप पर इन लोगों ने लाठियां बरसाई थी, आप भी अपने गांव से इनको इसी तरह से भगाना कि ये जब पूरे 5 साल काम नहीं करते और लास्ट में आते हैं तो क्या हिसाब देंगे आप बताएं। अभी केंद्र के चुनाव है, केंद्र ने हमारे सामने कौन कौन सी योजनाएं रखी थी, केंद्र किन बातों पर जीती थी और आज केंद्र ने अपने उनमें से कौन से वादे पूरे किए? एक वादे की बात आप करके देखना, कहां है वो काला धन जिस काले धन के आने से 15-15 लाख मिलने वाले थे। इसकी बात जरूर रखना जब भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके बीच में आएंगे कि वो 15 लाख रुपए जो आने वाले थे वो आज तक क्यों नहीं आए। इस बात को जरूर रखना। 2022 तक हर किसी के पास अपना मकान होगा, एक छत होगा और छत में नल होगा, नल में जल होगा। इस तरह की बात जिन्होंने की थी उनसे जरूर ये बात पूछना कि क्या हर किसी को अपने मकान मिले कि नहीं मिले। अब 2022 तक गंगा साफ हो जाएगी की बात करने वाले गंगा साफ नहीं कर पाए, गौ रक्षा की बात करने वाले गाय की रक्षा नहीं कर पाए। हर वादे में झूठे साबित भारतीय जनता पार्टी के लोग हुए हैं। और मैं गांव की जनता से निवेदन करूंगा, इनसे जरूर पूछेगा कि ये हिसाब बताएं, आपने जो जो वादे किए थे उसमें कौन सा वादा पूरा हुआ। उस वादे को उनसे पूछना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी और जनता को बताया नहीं मैंने क्या किया। आज उस हिसाब को पूछना बहुत जरूरी है। और इस बात को पूछना भी जरूरी है जो गांव की बेटी को इन्होंने मारा है, अंकिता भंडारी को, आज भी उसकी मां न्याय के लिए तरस रही है। क्यों तरस रही है? क्या ये लोग ऐसे ही करने वाले हैं? क्या इसी विजन के साथ इनको वोट दिया जाए कि आप अपने आरोपियों को किस तरह बचाते हैं? ये सवाल भी इनसे जरूर पूछना। डॉक्टर पंकज पैरोली यूकेडी के प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर पंकज, उत्तराखंड क्रांति दल का क्या कुछ स्टैंड है? देखिए, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस जो है 26 दलों का मिलकर बना हुआ है, सभी को साथ लेकर कांग्रेस जो है बातचीत कर रही है। पूरे देश में सीटों का आवंटन किस प्रकार से होगा? उत्तराखंड में चूंकि आप क्षेत्रीय दल हैं, आपका बीजेपी की सरकार के प्रति क्या ओपिनियन है? और जनता के बीच अगर आप 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारते हैं तो किस तरह से अपने आप जनता को समझाने का प्रयास करेंगे? क्योंकि हम ऐसा राजनीतिक दल पहली बार देख रहे हैं, चाहे वो डीएमके की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, सभी जगह क्षेत्रीय दल जो है बढ़ चढ़कर सरकारों में रहे। लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय दल, उत्तराखंड क्रांति दल उस तरह से उभर नहीं पाया।
अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बीजेपी जो है उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें दोबारा जीतने की बात कर रही है। यूकेडी का क्या स्टैंड है? सरकार के कामकाज से कितना खुश है? केंद्र का कामकाज कैसा आपको लगता है? देखिए रोहित जी, पहला क्वेश्चन जो आपका था कि इंडिया और एनडीए अलायंस, यूकेडी इन दोनों में से कहीं पे भी नहीं है और ना जाएगी, क्योंकि यूकेडी के कुछ अपने सर्टेन पॉइंट्स हैं, कुछ अपने मुद्दे हैं जो ये दोनों गठबंधन जो है वो दोनों गठबंधन कभी भी उसको अपने उसमें एजेंडाज में शामिल नहीं करेंगे। जैसे धारा 371, मूल निवास और पर ये बहुत सारे मुद्दे जो यहाँ के हैं, जो स्टेट के मुद्दे हैं, यूकेडी हमेशा उन पे लड़ती रही है, यूकेडी हमेशा लेकिन जब लड़ेगी। ये अलायंस जो है अस्तित्व में आया था तो पूर्व सीएम हरीश रावत जो है उनकी प्रेस वार्ता चल रही थी, अगले ही दिन उन्होंने कहा कि भाई यूकेडी के बड़े नेताओं ने उन्हें फ़ोन करके बधाई दी है अलायंस बनने पर। हम जानते हैं कि आप अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि यूकेडी के बड़े नेताओं ने बधाई दी है कि बीजेपी से टक्कर लेने के लिए नया अलायंस बना है। तो बधाई देने में क्या बुराई है? अगर आपके कोई अगर कुछ नया चीज करता है, आपका चैनल, आप भी किसी दूसरे चैनल में जाते हो और अगर कोई नया चैनल खुल रहा है, आप भी उससे बधाई देते हो। भैया सबका है, सब करो, बधाई देने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हमारे मुद्दे कौन उठाता है, हमारे मुद्दे कौन सा अलायंस क्लियर करेगा, हमें उस पर, अगर यूकेडी का वो है तो यूकेडी पहले उसको देखेगा। अगर बधाई दी तो कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी, किसी का फोन आया होगा, यूकेडी को पूछा गया होगा, इसीलिए तो यूकेडी ने फिर बोला। देखिए वो चीज अलग है, उस चीज को बधाई देना एक आपका आपसी जो व्यवहार है उसका शिष्टाचार की वो है वो। लेकिन जहां तक अब बीजेपी की बात है, बीजेपी 5 सीटें जीतने का दावा कर रही है। मुझे नहीं पता कहां से बीजेपी ऐसा दावा कर रही है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे पास भी होती है और यूकेडी भी लगातार, आपने देखा होगा मूल निवास और भू कानून और अंकिता के मैटर को लगातार, आज भी हमारी ऋषिकेश में एक रैली थी जो प्रदर्शन था, उसमें आज भी हम कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कहाँ से उनके पास ये सूत्र आ रहे हैं, क्योंकि देखो मेरी होम यही कंस्टिट्यूएंसी, नहीं, 5 लाख के वोट के अंतर से प्रत्येक लोकसभा अच्छी सीट बात जीतने है। की बात अगर है। कोई दावा करता है, ये जो अभी दिख रही हैं रानी माला राजलक्ष्मी, ये मेरी होम कॉन्स्टिट्यूंसी की एमपी हैं। टिहरी लोकसभा में मेरा क्षेत्र आता है, लेकिन मैंने इन्हें आज तक नहीं देखा। आज तक इनके सांसद आदर्श ग्राम नहीं दिखे, आज तक इनको कभी मैंने किसी हॉस्पिटल में दौरा करते हुए नहीं देखा है। ठीक है, वही हाल जो है पौड़ी में है, वही हरिद्वार में। हरिद्वार में तो बहुत अपने को हिंदुत्व की पार्टी बताने वाली भाजपा, वहाँ पे तो संत समाज इनके अगेंस्ट हो गया, उन्होंने कहा हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। तो कहाँ से बीजेपी 5 लाख का आंकड़ा ला रही है? बीजेपी अगर ला रही है तो अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब ये गाँव में जाएंगे तो गाँव में ये भी तो पूछेगा, भैया मूल निवास पे क्या हुआ, भैया भू कानून पे क्या हुआ, अंकिता के मैटर पे क्या हुआ। भू कानून तो इन्होंने तब दिया था जब यूकेडी ने इलेक्शन से पहले, जब भू कानून की जो बात को रेज करा था, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने समिति बनाई थी। वो समिति कहाँ है अभी तक? क्यों नहीं वो ड्राफ्ट टेबल हुआ है? चाहे वो राज्य आंदोलनकारियों का हो, 10% क्षैतिज आरक्षण की बात हो, या इस तरीके के कई मुद्दे हैं। अंकिता भंडारी के मैटर में हो, इनकी विधायक ने जो सबूत नष्ट करे, भाई यमकेश्वर की जनता तो पूछेगी ना। जब ये गांव में जाएंगे तो यमकेश्वर की जनता पूछेगी रेणुविस से कि भैया आपने बुलडोजर कैसे चलवाया वहां पे। या जब बीजेपी के लोग गांव में पहुंचेंगे तो जो बेरोजगार लोग लड़के हैं वो पूछेंगे कि भैया हमारे ऊपर 307 का मुकदमा करा था भारतीय जनता पार्टी ने, डंडे मार के भगाया था, कईयों का लहूलुहान करे थे बच्चे, तो वो भी पूछेंगे भाजपा से। अब भाजपा का देखो डर कहाँ है, भाजपा ने नगर निगम के इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? क्योंकि नगर निगम के इलेक्शन करवाते तो जो भाजपा की एक बहुत बड़ी वो है बिजनेस स्ट्रैटेजी, जिसमें आप जो है चाउमीन से और करोड़ों तक पहुंच जाते हो। जो हाँ माननीय हमारे पूर्व चेयरमैन ने वहां पे बात करी थी कि मैं तो चाउमीन के ठेले से मैंने इतना कुछ करा, जनता वो भी पूछेगी कि चाउमीन के ठेले से कितना हुआ। और इस तरीके के स्मार्ट सिटी की बात होगी, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना वो दिखाते हुए उसको इलेक्शन को डिरेल करने की और डिले करने की कोशिश करी। तो इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का डर है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया। अब साइकोलॉजिकल अगर आप लीड चाहते हैं तो आप कुछ भी बोल दो, कल के दिन तो यूकेडी भी बोल देगा हम 10 लाख के अंतर से जीत रहे हैं।
या कांग्रेस बोल दे कि 10 लाख के अंतर से जीत रहे हैं, तो उसमें देखो धरातल एक बहुत अलग चीज है और दावे करने वादे करने वो बहुत अलग चीज है। तो इसमें ये है कि भारतीय जनता यानी आपका पार्टी कहना है गांव कि जाए, साइकोलॉजिकली हरा रहे हैं ये। साइकोलॉजिकली अपने आप को देखो, शुतुरमुर्ग अगर अपनी गर्दन जो है उसके अंदर डाल दे तो खतरा नहीं टलता, रेत के अंदर गर्दन डालने से खतरा नहीं टलता, वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजीव वर्मा सामने ही बैठे हैं। शुतुरमुर्ग तक अलंकृत किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। आप लोग इतना उत्साह लेकर कहाँ से आते हैं संजीव वर्मा जी, कि आपने कह दिया कि हम 5 लाख के वोट से प्रत्येक लोकसभा सीट जीतेंगे? इतना उत्साह क्या पार्टी के लिए अच्छा है? रोहित जी देखिए, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, बल्कि लेकिन कॉन्फिडेंट 100% है। कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि पिछली बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 का, उसमें हमको 65% मत मिले थे। इस बार हमारा लक्ष्य है उसको 10% एक्सीड करना, 10% बढ़ाना प्रत्येक लोकसभा सीट पर, और 100% हमारा जो लक्ष्य है 5 लाख प्रत्येक लोकसभा में अंतर रखना, तो हम अपने जो हमारा लक्ष्य है हम उसको अचीव करेंगे। वो हमारे जो कार्यकर्ताओं की शक्ति है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का जज्बा है रोहित जी, हमारा जो विस्तारक जो 6 महीने अपने घर को पूरी तरह से अलविदा बोल गया, और पूरी तरह से अब 6 महीने उसने जिस दिन हमारा इलेक्शन कंप्लीट होगा उस दिन वो अपने घर लौटेगा, और प्रत्येक विधानसभा में एक एक विस्तारक जा चुका है, और वो पूरा का पूरा तन मन और धन हर लिहाज से पार्टी के प्रति पूरी तरह से समर्पित। हमारा जो कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख, न केवल एक पन्ना प्रमुख बल्कि पन्ना प्रमुख की 11 लोगों की टोली, जिसको एक पन्ना जिसमें केवल 30 नाम होते हैं, वो 30 नाम के ऊपर उसने नॉक करना है, यानी कि 30 मतदाताओं तक उसको केवल जाना है, और अगला जो टीम होगी पन्ना प्रमुख की वो अगले 30 को देखेगी। तो हमारा जो सिस्टम है पूरा प्रदेश से लेके और पन्ना प्रमुख तक हम लोग पूरी तरह से एक्टिव हैं। हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, जो केंद्र सरकार की जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो हमारी राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो हर घर कोरोना से लेकर और आगामी 5 वर्षों तक जो हम खाद्यान्न की व्यवस्था लगातार कर रहे हैं, जो हर घर नल की हमने व्यवस्था करी है, उज्ज्वला दिया है, अटल आयुष्मान दिया है, और अटल आवास दिया है, हर घर शौचालय दिया है, हर घर को हर घर को बिजली दिया है, स्वरोजगार हो, रोजगार हो, मतलब हर हम ये किसान सर 10 सेकंड मेरी बात, हर किसान को 3 लाख रुपए तक का 0% पर ऋण दिया है। 6 लाख हमारी ऐसी बहनें जिनको एनजीओ के माध्यम से हमने रोजगार दिया है, होम स्टे के माध्यम से जो हमारा युवा रोजगार से जुड़ा है, जो पलायन की समस्या उत्तराखंड में वर्षों से लगातार दस्तक देती रहती थी, हमने पलायन की समस्या को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने की दिशा में हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले 22 वर्षों में यदि हम देखते हैं, जितने 22 वर्षों में रोजगार मिले, सरकारी रोजगार की मैं बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा रोजगार अभी पिछले 1-1.5 साल के अंदर हमारी सरकार ने दिए। तो ये सारे के सारे मुद्दे, चाहे आप स्वास्थ्य की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, आज हर जिला चिकित्सालय में अपने ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, तमाम इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी की भी आवश्यकता है। आप कांग्रेस के शासनकाल से और आज के यदि कंपैरिजन करते हैं, तानाशाह सरकार से, यदि उससे कंपैरिजन करते तानाशाही नहीं कर हैं, पाए तो कांग्रेस वाले, स्वास्थ्य ये दिक्कत हो विभाग गई। में 824 मात्र डॉक्टर, एक मेरा मात्र एक छोटा 824 सवाल। डॉक्टर्स थे, आज 2875 डॉक्टर्स हैं। आज सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति हमारी सरकार कर रही है। तो ये सारी संजीव भाई, ये सबको सारी पता है चीजें कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे। ये सब कुछ सरकारी डेवलपमेंट अस्पतालों के क्या बुरे हाल कर रखे हैं जो आपने, झूठ के लगातार ऊपर झूठ बोले डेवलपमेंट जा रहे हो हो। रहा है,
किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय, कांग्रेस पार्टी को ये सब कुछ दिखता नहीं, क्योंकि शतुर्मुर्ग की जनता को भी नहीं दिखता, इसलिए आप शतुर्मुर्ग बताने की जा रहे हो जनता को। भूमिका में जनता को आज भी नहीं दिखता। कांग्रेस पार्टी है, और इनके लिए चश्मा भी मुझे लगता है इटली से मंगवाना पड़ेगा, जैसे पहन नहीं, कर जा ही तो इनको आप विकास रहे हो गांव दिखने में लगे। बताने के लिए आपने अच्छा क्या संजीव किया। जी, मेरा एक छोटा जनता सा को नहीं प्रश्न दिख है। रहा है। जी जी ये बताएं। तो आपने केंद्र पोषित योजना है, राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, ये सारी चीजें हैं। सांसदों के काम को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी? कि हमारे देखिए 5 सांसद हैं, इतना काम किया है, ये मुद्दे क्या रहेंगे कि सिर्फ मोदी जी का मुद्दा रहेगा? क्योंकि हम इतने इलेक्शन कवर कर चुके हैं। देखिए, मोदी जी आते हैं, जनता का ऐसा माइंड सेट है कि मोदी जी बोलते हैं कि आप कमल के उस पे बटन दबाइएगा, सीधे वो वोट मुझे पड़ेगा। जो मान जनता ये समझ गई है कि कमल पे वोट दबाएंगे तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जो कम पढ़ी लिखी जनता है। सांसदों का रिपोर्ट कार्ड क्या प्रस्तुत किया जाएगा जनता के सामने? रोहित जी, क्विक रिएक्शन चाहता हूँ, फिर मैं जी 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 रोहित जी देखिए, कांग्रेस के पास जाऊंगा। हाँ रोहित जी देखिए, जितने हमारे 5 सांसद हैं, उन 5 सांसदों ने अपने अपने क्षेत्रों में जो जो काम किया है उसका भी उल्लेख लगातार हो रहा है। उसका भी जन जन तक हम लोग जो अपना प्रचार प्रसार, जो हमारी टोली है, वो उनके भी कार्यों का उल्लेख कर रही है। और जितने हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्रों में जो काम करवाए उनका भी उल्लेख हो रहा है। अभी हमारी जो केंद्र से जो इंस्ट्रक्शन आई है, उसमें ये भी साथ में लिखा है कि तमाम हमारे जितने सांसद हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण काम किए उनका भी उल्लेख करें। जो विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करें उनका भी उल्लेख करें। केंद्र के जितनी योजनाएं हैं उनका भी उल्लेख करें। राज्य सरकार की जो योजना है उनका भी उल्लेख करें। हम तमाम योजनाओं को, तमाम कार्यों को लेकर जन जन के बीच जा रहे हैं, और जनता विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम कोल कल्पित दावों पर न भरोसा करते हैं, न इस तरह की बातों पर हम विश्वास करते हैं, न हम ऐसा करते हैं। चलिए, आशीष नौटियाल जी, क्या कुछ रिएक्शन है आपका? क्योंकि आपको क्या लगता है कि चुनाव में जब मोदी जी आते हैं तो सांसदों का कामकाज जो है ये सब कुछ जनता भूल जाती है, और पूरा जो जनसभा और रैली है, पूरा चुनाव एक तरह से हाईजैक हो जाता है। सिर्फ मोदी जी के नाम पे ही सब लोग सोचने लगते हैं, सांसदों के बारे में ही भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या काम किया। भूल जाती नहीं, भूल जाती थी, अब नहीं भूलेगी। आपने अपने सांसदों को खुद निकम्मा बता दिया कि आपके सांसद निकम्मे हैं। आप बताएं, हमारे हरिद्वार से सांसद जो है निशंक जी, पूरे देश के शिक्षा मंत्री रहे, उसके बाद अचानक से निकालकर बाहर फेंक दिया, तो आपने बता दिया कि निशंक जी किसी का काम के नहीं रहे। आपके सांसद तीरथ सिंह रावत जी, जिनको आपने सांसद बनाया, उसके बाद आपको वो सांसद के लायक नहीं लगे, आपने मुख्यमंत्री बनाया और फिर वहां से भी हटा दिया, तो आपने दिखाने की कोशिश की कि ये भी किसी लायक नहीं है। और टिहरी की सांसदों को तो आप टॉर्च लेके ढूंढते हुए कई बार दिखे कि आपको भी टिहरी की सांसद नहीं मिली। तो सांसदों के हाल तो ये है जो इन्होंने खुद ही बता चुके हैं कि इनके सांसद क्या हैं। आप बताएं, किस चीज से आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता है कि आप लोग फिर दोबारा सत्ता में आएंगे? आपसे युवा धरातल परेशान पे है, काम युवा करते हैं जब नौकरी श्रीमान। मांगने जाते हैं, आप उन पे लाठियां मारने का काम करते हैं। जब खिलाड़ी आपसे आप बात करते हैं, उकसाने आप का खिलाड़ियों काम पे करते लाठी हैं। मारने का काम करते हैं। महिला सुरक्षा के नाम पर आप क्या कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। अंकिता हत्याकांड के नाम पर जिस वीआईपी का नाम अंकिता की मां ले रही है, उस पे आप कुछ नहीं करते हैं। सरकारी कर्मचारियों का आपके अगेंस्ट खड़े हैं, वो पेंशन को लेकर आपके लोकसभा तक, दिल्ली तक का वहां कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, वो आपसे परेशान है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आपसे परेशान है। आप बताएं, आप किसके दम पर बोल रहे हैं कि आप लोग जीत रहे हैं 5 लाख वोट से? सिर्फ ईवीएम के दम से। और आप देखें, आज ईवीएम के लिए जब पूरा विपक्ष रोहित जी चुनाव आयुक्त देखिए, से मिलना ईवीएम की चाहता है, बात ये लोग तो चुनाव में चुनाव बात आयुक्त करते हैं। टाइम अभी देने को ईवीएम की तैयार बात इन्होंने नहीं है। पहले कर दी। चुनाव आयोग यानी कहता है आपने मेरे पहले पास समय स्वीकार कर नहीं लिया। है कि यानी मैं आपने विपक्ष पहले के नेताओं स्वीकार से कर मिल लिया कि हम सकूं। चुनाव तो सारे बताएं, हारने आपको वाले अगर हैं। ईवीएम को लेके हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो ईवीएम आप का क्यों मना कर रहे ईवीएम हैं का कि ढोल हम आपने विपक्ष से पहले नहीं पीट मिलेंगे? दिया। विपक्ष यानी भी आपने चुनाव पहले लड़ रहा है सरेंडर कर और दिया। चुनाव यानी आयोग का आपने पहले काम है सरेंडर कर दिया। आपको मिलना। पहले से चुनाव आयोग आभास का है, काम है अपनी वो हार भी का आपके पहले से ही दबाव आभास है में आपको। विपक्ष से मिलने को तैयार नहीं है। आपने चुनाव आयोग तक में अपनी दादागिरी कर रखी देखिए है। नौटियाल आप जी, बताएं कितनी दादागिरी करेंगे नौटियाल जब जी, चुनाव। दरअसल क्या हाँ जी, है बताइए। कि जैसे ईवीएम पे आप लोग सवाल उठाते हैं, यहाँ बीजेपी के नेता कहते हैं कि देखिए गुजरात और हिमाचल का चुनाव होता है, हिमाचल में कांग्रेस आ जाती है, गुजरात में बीजेपी आ जाती है,
पिछले बार के विधानसभा चुनाव की बात करें तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ गई थी, तब ईवीएम पे सवाल नहीं खड़े किए। मीठा मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। बीजेपी ऐसा कह रही है। तेलंगाना में ईवीएम ईवीएम की ठीक तो होती है, आपने मोदी जी की तेलंगाना में स्पीच हमारे ईवीएम पास ठीक भी होती है, है, जब मोदी एमपी जी में ने भी ईवीएम ईवीएम खराब पर हो सवाल जाती उठाया है, था। वो स्पीच छत्तीसगढ़ में हमारे पास भी ईवीएम है, आप खराब हो चाहे तो जाती अपने है, चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान सुना में ईवीएम दूंगा। खराब हो जाती है। खुद अरे इन्होंने मोदी जी ने ईवीएम पर सवाल उठाया था उस टाइम पे जब कांग्रेस पार्टी तानाशाही नहीं करती थी। और इनकी तानाशाही किससे छिपी है? ये लोग तो तानाशाह लोग हैं। एक आध राज्य को वो छोड़ देते हैं ये तानाशाही लोग भूल गए ईवीएम में जब घोटाला आप चुनी करने हुई से, सरकारों कि को लगे गिरा दिया इनका करते झूठ थे। सच है। आप भूल गए मिलने का क्या? टाइम क्यों नहीं देते? आज चुनाव आयुक्त मिलने का टाइम क्यों नहीं देता? आप बताएं ना। और ये उनका साथ देते हैं, नहीं ठीक है नहीं मिल रहे। आपको भी बोलना चाहिए, सरकार को बोलना चाहिए कि आप विपक्ष से मिले, उनकी समस्याएं भी सुने, विपक्ष क्या बोलना चाह रहा है। इतनी बड़ी समस्या नहीं है। मोदी जी ने खुद इस बात पर सवाल उठाया उस टाइम पर जब ईवीएम पे घोटाला नहीं होता था। और आज मोदी जी भी साइड हो गए हैं, अंधभक्त सारे के सारे अलग ही चल रहे हैं। और आप देखें पिछले चुनाव तक शंकराचार्य इनके साथ खड़े थे, साधु संत इनके साथ खड़े थे। इस बार के चुनाव में साधु संत ने भी इनसे पल्ला झाड़ दिया और कह झूठ दिया बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल, अधर्मी आप लोग हैं, बिल्कुल झूठ ये बोल रहे अधर्मी हैं। लोग हैं, ये आज अधर्म सभी कर रहे शंकराचार्यों हैं, ने ये एक अधूरे सभी मंदिर के शंकराचार्यों अंदर ने प्राण स्पष्ट किया है प्रतिष्ठा करने का कि काम कर कांग्रेस रहे जो बोल रही है हैं। पूरी तरह शंकराचार्य इस झूठ बात को बोल मान रही है। गए कि सभी आप अधर्मी लोग शंकराचार्यों हैं, ने आपसे आशीर्वाद बड़ा दिया और क्या है, होगा। धर्म की सब राजनीति से सबने आप लोग आए आशीर्वाद थे, दिया है। आज शंकराचार्य ने आपको अधर्मी बोल दिया और आप फिर भी ऐसा बन के चल रहे हैं। आप अरे हैं झूठ किस बोल काम रहे के हैं आप, लिए? झूठ आपका बोल रहे अरे हैं, झूठ झूठ बोल की रहे हैं। दुकान है आपको आप वीडियो लोग। दिखा देंगे हम, चारों शंकराचार्य देश में आपका विरोध कर रहे हैं। और सभी उसके बाद में आप शंकराचार्यों हमें बोल रहे ने हैं झूठ बोल रहे हैं। आशीर्वाद अरे आप दिया है, सोशल मीडिया के नौटियाल जी, माध्यम से आशीर्वाद चारों दिया है। शंकराचार्यों नौटियाल को जी, देख लो। झूठ मत और नौटियाल बोलिए। जी, नहीं देख सकते राम तो मंदिर मैं प्राण आपको फॉर्म में प्रतिष्ठा, दिखा देता हूँ। शायद आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले मसले पर बोल रहे हैं। आज चूंकि महेंद्र भट्ट की पत्रकार वार्ता थी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की, मैं स्वयं वहां पर मौजूद था। हम लोग ने सवाल किया कि देखिए कांग्रेस कह रही है कि शंकराचार्य नाराज हैं, हम लोग नहीं जाएंगे, ये नियम के तहत नहीं हो रहा है जो भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं, शंकराचार्य सारे प्रसन्न है, सबने आशीर्वाद दिया है। मैं ये आपको महेंद्र वीडियो भट्ट जी दिखा का दूं, बयान मेरे है। फोन में वीडियो है, मैं आपको वीडियो दिखा दूं। और दिखाइए आपने भी दिखाइए देखा होगा, मुझे नहीं दिखाइए लगता कि आपने दिखाइए, वीडियो मेरे ना पास देखा हो। दिखाइए आप झूठ की दुकान। चारों शंकराचार्यों के वक्तव्य हैं। स्वामी हमारे शंकराचार्य अभियुक्तेश्वर नंद जी वो बार बार बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है और हम क्यों नहीं जा रहे हैं। उनकी इंटरव्यू आ रहे हैं, वो बता रहे हैं हम अरे इसलिए नहीं जा कांग्रेस रहे इसलिए हैं नहीं जा रही कि क्योंकि आपका आधे अल्पसंख्यक बने वोट मंदिर बैंक में प्राण छिटक प्रतिष्ठा जाएगा, नहीं हो सकती। उसका भय है, और वो आपको ऐसी डर जगह है, पर अगर उपलब्ध उसका डर रहेंगे सता रहा है तो आप जनता लोगों के को। मन में गलत भ्रम जाएगा। जनता को गलत नहीं सिखाया जा सकता है। आप देखिए आज में शंकराचार्य भी आपके विरोध में खड़े हैं और आप किस बात का दम भर रहे हैं? सिर्फ ईवीएम मशीन का कि आप जीत जाएंगे? बहुत गलत हो रहा है। और देखें जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, आप भगवान के मंदिरों में भी मनमानी कर रहे हैं, बहुत गलत हो रहा है। और आपने सबको ठगने का काम किया है। अरे ये जनता निमंत्रण दिख तो रहा है, आपको भी आप दिया क्या था, बताएंगे? आप दिख क्यों रहा नहीं है। जा रहे हैं? डर से निमंत्रण किस बात आपको से भी डरेंगे गया आप? था ना। आपके घर का अरे मंदिर है आपको क्या? भी निमंत्रण पंकज, गया था ना, आपके घर का पंकज मंदिर है पंकज, क्या? आपको भी आप निमंत्रण मंदिर गया में था ना। बुलाने क्यों वाले नहीं आप जा कौन रही होते हैं? सोनिया गांधी जी? मंदिर में बुलाने संजीव वाले आप वर्मा कौन जी। क्यों होते नहीं हैं? जा रही बात तो अलग सोनिया है। गांधी जी? मंदिर बताइए ना। बना है, हम जब चाहे जाएंगे। आप कौन होते हैं बुलाने वाले? आपके घर का मंदिर है आपका- क्या? भैया हम आपका थोड़ी घर बुला रहे, कितना विश्व आपने? हिंदू परिषद किस बुला तरह रहा है, क्यों क्यों बुलाएंगे विश्व आप? हिंदू आप परिषद हैं बुला कौन? रहा है। आप हैं कौन हमें बुलाने वाले? आप बुलाने वाले चलिए कौन होते हैं? संजीव वर्मा जी थोड़ा मंदिर में शांत सब रहिए, बुलाने बाकी नहीं गेस्ट जाता। भी। नौटियाल जी थोड़ा पंकज पैनल जी के पास जाएंगे। डॉक्टर पंकज पैनल जी, आपका क्या कुछ स्टैंड है? देखिए बात कहाँ से शुरू हुई, गांव चलो यात्रा से शुरू हुई, ईवीएम तक पहुंची, ईवीएम के बाद अब अयोध्या तक पहुंच गई, इनविटेशन तक बात पहुंच गई। क्या लग रहा है आपको कि ये सारे मुद्दे चुनाव में रहने वाले हैं? ईवीएम हो, चाहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मसला हो, गांव चलो अभियान हो, कांग्रेस के मुद्दे हो, बीजेपी के मुद्दे हो, यानी चुनावी खिचड़ी पकेगी इस बार जमदार। देखिए इसी कारण से यूकेडी ना एनडीए में ना इंडिया अलायंस में है, क्योंकि ये दोनों के मुद्दे जो हैं ये इसी तरीके से डाइल्यूटेड रहते हैं। और जो मेन मुद्दे की बात होती है, जो क्षेत्र की बात है, जो हमारे प्रदेश की बात है, उस पर ये दोनों पार्टियां बात नहीं करती हैं। चाहे वो 371 का मुद्दा हो, शेड्यूल 5 का मुद्दा हो, ओबीसीज को सेंट्रल लिस्ट में लाने का मुद्दा हो, गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी को राजभाषा बनाने का मुद्दा हो, या फिर इस तरीके के कई मुद्दे जो क्षेत्र के हैं, चाहे हमारी परिसंपत्तियों का मामला हो, चाहे टिहरी डैम से हमें जो लॉस हो रहा है, हमारी छाती पे डैम बना के और हमें पीनट्स दिए जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जो परिसंपत्तियां हैं, ये सेंटर की देखिए, सेंटर ये दोनों पार्टियां इन मुद्दों की बात को नहीं करती हैं। इसीलिए यूकेडी उनसे अलग है। यूकेडी
लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी और अभी भी लड़ेगी। इन दोनों पार्टियों की कभी भी ये यहाँ के मुद्दों पे नहीं आएंगी। बात रही भाजपा के 5 सांसदों की, तो सांसद आदर्श ग्राम अगर गिना सकें कितने बने वो बताएं। उसके बाद निशंक जी जब एचआरडी मिनिस्ट्री में थे तो एचआरडी मिनिस्ट्री में कितने सेंट्रल स्कूल और सेंट्रल यूनिवर्सिटियां उत्तराखंड को मिली, कितने मेडिकल कॉलेजेस सेंटर के उत्तराखंड को मिले वो बता दें। या फिर अब अजय भट्ट जी पर्यटन और सैनिक रक्षा राज्य मंत्री हैं, वो बता दें कितनी कैंटीनें खुली हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। हमारा तो 70% जो लोग हैं वो हमारे लोग आर्मी में हैं, कितनी कैंटीनें खुली हैं पहाड़ों में। या फिर पर्यटन के तौर पर कितने पर्यटन स्थल को सेंटर ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है, कितने पर्यटन की नीतियाँ उन्होंने लाए हैं, किस तरीके से उन्होंने गाइड की पॉलिसी लाई है। यहाँ पे ट्रैक्स हैं हमारे पास अलग अलग जगह हैं, कितने नई जगहों को डेवलप करा है सेंटर में, कितनी चीज़ें हमारे प्रदेश को दी हैं। ये इन मुद्दों पे ये चुनाव होने चाहिए। लेकिन ये दोनों पार्टियां जो हैं इधर उधर की बातें करके, कोई अभी थोड़े दिनों बाद हिंदू मुस्लिम की बात आ जाएगी, राम मंदिर की बात आ जाएगी, शहजादे की बात आ जाएगी, फकीर की, तो इस तरीके की बातें करेंगे और लोगों का जो ध्यान है, जो यहाँ के मेन बेसिक इश्यूज हैं उनके ऊपर नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी 5 सांसद हैं, वो 5 सांसद में से अगर आप सच में रिपोर्ट कार्ड लेना चाहें तो 0 के नीचे जो माइनस होता है ना, माइनस में नंबर जाएंगे। अगर ये सच में रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं तो सेंट्रल स्कूल एक नहीं 2 मिनिस्ट्रियां हमारे प्रदेश को मिली। वी आर ब्लेस्ड कि हमें 2 मिनिस्ट्रियां मिली 29 राज्यों में, जबकि हमारा रकबा सबसे बहुत कम है। उसके बाद भी हमें अगर 2 मिनिस्ट्रियां मिली हैं तो उनमें से हमें क्या मिला, प्रदेश को क्या मिला? प्रदेश सिफर के सिफर पे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा अटूट प्रेम है उत्तराखंड से, क्या मिला उत्तराखंड को सेंटर की तरफ से? बस ये सारे मुद्दे जो हैं, इन मुद्दों के ऊपर यूकेडी लगातार मुखर रहती है, बोलती है। और जो हरीश रावत जी की आपने बात करी थी, निश्चित तौर पे जब इंडिया गठबंधन बन रहा था तो यूकेडी को भी उसका निमंत्रण आया था। और जिस तरीके से सारी पार्टियां मिल गई, यूकेडी चाहती तो अगर अफसर का वो करती तो वो इंडिया अलायंस ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन हमें पता था ये दोनों पार्टियां इसी तरीके से फिर इन मुद्दों को डाइल्यूट करेंगी, जो यहाँ रूट के मुद्दे हैं। अंकिता भंडारी का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, भू कानून का मामला हो, मूल निवास का मामला हो। भू कानून पे तो इन्होंने 2022 में भी बेवकूफ बनाया और अब फिर से भू कानून पे बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरी चीज पैनल जी, इसको लेके हालांकि सरकार कह रही कि भाई हमने तो कमेटी बना दी, देखिए है ना। और अच्छा, जल्दी 2022 आपको भी पता है, के ऊपर बैन भी कर दिया है मेरे भाई, आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको भी पता है कि ये कब बनी थी? 2022 के इलेक्शन से पहले। 2022 का इलेक्शन चला गया, उसके बाद अब 24 आ गया, 24 तक नहीं बनी। इतनी तो कोई कमेटी नहीं होती। यूसीसी तो उसके बाद आया और यूसीसी को बाद में उन्होंने करने के बाद भी यूसीसी पे बोलते हैं फाइनल ड्राफ्ट ला रहे हैं। दूसरा जनता को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं? अभी इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला कि जहां मूल स्थायी निवास दिखाना और मूल निवास दोनों जरूरी है, उन विभागों से हमने स्थायी निवास हटा दिया। भैया, अपनी सरकार जो आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके देखिए तो वहां पे मूल निवास का ऑप्शन ही नहीं है। तो जो बच्चा अब बनाएगा वो क्या दिखाएगा आपको? आप ये बताइए। तो ये जो सरकारें हैं ना, यहाँ के मुद्दों को जिस तरीके से डाइल्यूट करके डस्टबिन में फेंकने का और कारपेट के नीचे फेंकने का काम करती हैं, इसी वजह से यहाँ की जो पलायन की अभी बात हो रही थी 2018 से और 22 के बीच में सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। पलायन आयोग की रिपोर्ट है, कौन सा रिवर्स पलायन हो रहा है आपके पास। देखिए मैं बताता हूँ कोरोना में बहुत सारी चीजें, चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले मैं बता रहा हूँ। देखिए, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की लगातार इसको लेकर वर्कशॉप भी हो रही है और ये बात भी कही गई है, भी हाल फिलहाल में योजना बैठक भी हुई थी। इसमें कहा गया था कि मीडिया को, सोशल मीडिया सेल को, जो आईटी सेल है उसको और मजबूत किया जाएगा। चुनाव में किस तरह से जनता के बीच में जाना है, मुद्दे क्या क्या है मैं बताता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देखिए नकल विरोधी कानून का मुद्दा जो है इसको बोल रही है बार बार। सिलकियारा जैसे मसले को वो अपनी उपलब्धि बता रही है। इन्वेस्टर मीट में इसको बार बार उजागर किया जा रहा है कि देखिए हमने बचाया। अलग अलग मंचों पर बहुत महिमा मंडन हो रहा है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें लैंड जिहाद, लव जिहाद, यूसीसी को लेकर अभी लोकसभा चुनाव से पहले विशेष सत्र बुलाकर इसे पारित करा दिया जाएगा। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का मसला है, इस पर भी सीएम बोल रहे हैं। महिलाओं को 30% आरक्षण का मसला है, इस पर ये तमाम चीज़ें हैं जो जनता के बीच ले जाने की बात बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कही जा रही है कि आप इसको बार बार जनता को बताइए। शक्ति बरसवाल जी, आपका स्टैंड चाहता हूँ। 10 सेकंड का आप मुझे
स्टैंड दे दीजिए। आपने कहा नकल विरोधी कानून, वो अध्यादेश से कानून अभी तक नहीं बना है, पहली बात। दूसरी बात, आपने बोला कि सिलक्यारा को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। आपको पता है डीपीआर में क्या बोला गया? उसमें लिखा गया था वो हार्ड रॉक है वहाँ पे, और जब वहाँ पे खुदाई हुई तो वहाँ पे बरबर करके वो गिर गया। वो इनकी, अगर आप सिलक्यारा को ढंग से स्टडी करोगे तो सिलक्यारा की डीपीआर गुजरात में बनी है, जो व्यक्ति यहाँ आया भी नहीं। जी, पैटी ठेकेदार यहाँ पे काम शक्ति कर रहा शक्ति है। बरतवाल जी, आपका क्या कुछ स्टैंड है? देखिए रोहित जी, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आपने बात की और कांग्रेस पार्टी और यूकेडी के जो लोग कह रहे हैं, निश्चित रूप से जो लोकसभा चुनाव होगा, मैंने जिस तरीके से शुरुआत में भी कहा था कि कहीं ना कहीं जो मुद्दे का जो भटकाव है, और बीजेपी चाहती है कि भटकाव हो, वो तो अपनी एक रणनीति के तहत सोची साजिश के तहत विपक्ष को और अदर जो पार्टी है उनको अपने ट्रैप में फंसाना चाहती है। आपने कहा उत्तराखंड की बात, तो राम मंदिर की बात आ गई, जबकि पॉलिटिकल पार्टी और कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए कि भाई हम किन मुद्दों पर जाएंगे लोगों के बीच में, आपको अपनी बात को रखना चाहिए। उन बातों को किस तरीके से जनता लेगी वो सेकेंडरी है, लेकिन पहले आप अपनी बात तो करें। जिस तरीके से प्रदेश प्रवक्ता महोदय बता रहे थे कि जी हमने आपको पेंशन की बात करी इसी पेंशन वाले मुद्दे पर जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ये नहीं आया कि हम इसको लागू करेंगे, जबकि ऑलरेडी आपकी एक सरकार जो राजस्थान में लागू कर चुकी थी, आप उसी को नजीर बना देते, आप नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं जो आपके मुद्दे थे उन मुद्दों से आप भटकते रहे। आप चाहते तो थे इसको लागू करें, लेकिन आप उसको भुना भी नहीं पाए। दूसरा जो मुद्दा था मूल निवास और भू कानून को लेकर एक दिन पहले आप ही की पॉलिटिकल पार्टी ने समर्थन दिया और अगले दिन आपके प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी के अभाव में ये कह दिया कि जी तराई का क्या होगा और भाबर का क्या होगा, और इसमें जो है हम इसके समर्थक में हैं भी और नहीं भी हैं। तो आप फिर उस ट्रैप में फंस गए, जबकि मूल निवास और भू कानून को लेकर जो बात चल रही थी आपको क्लियर कट करना है। जो भारत सरकार का 1950 का नोटिफिकेशन है हम उसके साथ हैं, क्योंकि ये व्यवस्था सभी राज्यों में लागू है तो उत्तराखंड में भी लागू होनी चाहिए। सिंपल लॉजिक था, इसमें कोई पहाड़ की तो बात ही नहीं थी, मैदान की कोई बात ही नहीं थी। आप बीजेपी के उसी ट्रैप में फंस गए जिस ट्रैप में आपको फंसाया जा रहा था। हम भी ये मानते हैं कि भू कानून और मूल निवास की जो बात है, वो जो उत्तराखंड में रहने वाला व्यक्ति है वो कहीं पर भी रहे, चाहे वो हरिद्वार में रह रहा हो, देहरादून में रह रहा हो, पिथौरागढ़ में रह रहा हो, मुंचारी में, स्टेट की जब हम बात करते हैं, हम यूनिटी की बात करते हैं, तो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी फंसती है और सत्ता पक्ष तो चाहता है कि वो स्टेप में फंसे। अब जो जरूरी है, अब राज्य की आप राजनीति को ले लीजिए, कोशिश तो की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि हम लड़ेंगे। आपके पास अभी तक अपने जो लोकसभा चुनाव है, खासकर पौड़ी लोकसभा चुनाव, हरिद्वार और टिहरी में कैंडिडेट तक आपके पास ये तय नहीं है कि कौन आपका चुनाव फाइट करेगा। दूसरी तरफ सत्ता पार्टी की तरफ से 4 कैंडिडेट पेंडिंग में पड़े हुए हैं कि किसको आप चुनाव लड़वाएंगे, और ये मीडिया में भी खबर है, उनकी पार्टी संगठन को भी पता है, उनका संगठन भी जान रहा है कि ये नहीं लड़ेगा तो ये लड़ेगा, इसको नहीं तो इसको रिप्लेस करेंगे। आपका कैंडिडेट नहीं है। हरिद्वार जैसी विधानसभा लोकसभा जहां पर एक वैक्यूम है और वहां पर अलायंस जो है, जो इंडिया अलायंस है, अगर अभी बसपा से भी इनकी बात हो जाती है तो बड़ा एक फायदा कांग्रेस पार्टी को वहां पर हो सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब आपके पास कैंडिडेट होगा। ठीक है, शक्ति वहां पर बरतवाल हरीश रावत जी भी घुस रहे हैं, हरक सिंह रावत जी भी घुस रहे हैं, तीसरा कैंडिडेट दिल्ली सोच रहा है, वो सोच रहा है मुझे भी मौका मिल जाए। यहाँ पिक्चर तो क्लियर जब नहीं है। आपको, वही मैंने कहा कि लीडरशिप की बात तब आती है। सेंटर में तो कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई दे रही है, स्टेट पॉलिटिक्स में कहीं भी कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लीडरशिप को चाहिए कि वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले साथ जोड़े, जनता अब खुद जोड़ती है। और विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे थे, चलिए शक्ति बरतवाल जी, वाइंड अप का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, फाइनल कमेंट सभी से ले लेते हैं। संजीव वर्मा जी, यही मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जाएंगे, गांव में प्रवास करेंगे, आपके विस्तारक केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की उपलब्धियों को, इन्हीं मुद्दों को लेकर बखान करेंगे। एमओयूज जो साइन हुए इन्वेस्टर समिट में, ये मुद्दे रहेंगे। सिलक्यारा ऑपरेशन जो है ये भी मुद्दा रहेगा क्या चुनाव में? और आपका जो महाजनसंपर्क अभियान है, सेल्फी विद लाभार्थी अभियान चल रहा है, उज्ज्वला योजना, विश्वकर्मा योजना, ये तमाम योजनाएं जो हैं, इन्हीं योजनाओं को लेकर जाएंगे ना आप चुनाव में? रोहित जी देखिए, हमारी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जितनी उपलब्धियां हैं, जो धरातल पर हमने डिलीवर किया है जनता को, और जिसके ऊपर जनता भी पूरी तरह से विश्वास करती है, उन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से लेके, हमारा जो बूथ का एक कार्यकर्ता है और पन्ना प्रमुख तक, सभी लोग पूरी शिद्दत के साथ
इस चुनाव मैदान में पूरी शक्ति के साथ जुट रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है, जो हमारा लक्ष्य है, हर लोकसभा को हमने 5 लाख के से अधिक के अंतर से जीतना है, उस पर हम लोग पूरी तरह से कामयाब होंगे। दूसरी तरफ आप यदि कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के बाद देखिए, हमारे पास कांग्रेस से डायरेक्ट फाइट पहले भी होती रही, इस बार भी डायरेक्ट फाइट ही होनी है, क्योंकि और जो ये गठबंधन वगैरह, इसका यहाँ पर किसी प्रकार यानी का कि आप कोई- कांग्रेस को प्रतिद्वंदी मान रहे हैं संजीव वर्मा जी? नहीं, चलिए संजीव वर्मा जी, फाइनल कमेंट है, समय बहुत कम है। रोहित जी एक सेकंड जी देखिए, कांग्रेस के पास तो अभी उम्मीदवारों का ही टोटा है, कोई भी व्यक्ति कांग्रेस से लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। चलिए संजीव वर्मा जी, लेकिन डूबता जहाज है, राजनीति हो सब- चाहे हाँ, जंग का और- मैदान हो, अपने दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यहाँ दुश्मन तो कोई नहीं है, खैर राजनीति है, रोहित- सबको जनता के बीच जाने का हक है। ये फाइनल कमेंट था। हाँ। संजीव जी, मैं अब आशीष रोहित नोटियाल जी के पास जा रहा हूँ। 10 सेकंड में बात पूरी कर रहा हूँ। रोहित जी देखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। इनके पास मुद्दा है तो केवल और केवल मोदी विरोध इनके पास मुद्दा है, ना इनके पास कोई विकास का एजेंडा है, ना विकास का मुद्दा है। और जनता के बीच जाएंगे तो क्या मुंह लेकर जाएंगे, क्या बोल के जाएंगे? ठीक है, आशीष जनता नोटियाल जी। इनको पहले ही नकार आशीष चुकी नोटियाल है, जी, पहले ठुकरा आपका चुकी है। फाइनल कमेंट क्या कुछ है? और आपकी आने वाले प्रदेश प्रभारी जो है संजीव वर्मा लोकसभा जी, संजीव वर्मा जी, जी, आने आपकी वाले प्र- लोकसभा में भी इनका हश्र यही होने वाला है। आपकी प्रदेश प्रभारी भी 15 तारीख को आने वाली हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आने वाले हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, एक बार बड़े लीडर्स को देखकर उसके अंदर दोबारा जो है नीतीश कुमार जी स्फूर्ति की जागेगी, पार्टी ऊर्जा बन चुकी जागेगी? है, कौन नोटियाल जी, पड़ गए? नोटियाल जी, ऊर्जा है, कांग्रेस को पता है, हमने किया है और हम ही कर सकते हैं। इनकी तरह नहीं खुद नकल कराते हैं, खुद नकल विरोधी कानून लाते हैं और जो उनकी शिकायत करता है उसको ही जेल में डाल देते हैं। तो ये तानाशाह लोगों को जनता देख रही है, जनता मांग रही है भू कानून, ये कह रहे हैं नकल विरोधी, खुद नकल करा के नकल विरोधी कानून बनाते हैं। कोई रैली नहीं हुई नकल विरोधी कानून के लिए, यूसीसी के लिए किसी ने कोई रैली नहीं करी, खुद ही बोले जा रहे हैं, खुद ही करे जा रहे हैं। तो बदमाश तरफ के लोग हैं और आज राम मंदिर का सहारा लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी शंकराचार्यों ने इनको बता दिया कि तुम लोग धर्म के विरोधी हो। डॉक्टर पंकज पैनुली, आपका फाइनल कमेंट क्या है शॉर्ट में? सर देखिए, यूकेडी का केवल एक ही मुद्दा है, जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, जो लोकल के मुद्दे हैं, हम उन्हीं मुद्दों पे दोबारा जाएंगे और जनता के पास हम हर बार उन्हीं मुद्दों को लेके जाते हैं। अब ये जनता को तय कर रहा है कि उनको कौन सा चाहिए, उनको धर्म का अफीम चाहिए या फिर अपना विकास चाहिए। शक्ति बरथवाल जी। रोहित भाई, यही कहना चाहूँगा कि जो विपक्ष है उसको अगर सशक्त रूप से चुनाव लड़ना है तो 3 तरीके के कामों पर करना है। एक तो कार्यकर्ता पर फोकस करें, कार्यक्रम और कोर्स अगर आप अभाव रहेगा तो आपको बीजेपी से मुकाबला करने में बहुत कठिनाइयाँ हो सकती हैं। तो ये है, देखिए आज की डिबेट का जो निष्कर्ष निकला है, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जाएगी। प्रदेश सरकार के जो उपलब्धियां हैं, सीएम धामी को धाकड़ धामी के नाम से अलंकृत जो है किया जा रहा है और सीएम धामी के नेतृत्व में जो फैसले लिए गए, इन फैसलों को लेकर जनता के बीच जाया जाएगा। और गांव चलो अभियान, जिसको बहुत व्यापक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी करने वाली है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और केंद्र सरकार की अब तक की उपलब्धियों को लेकर भी जनता के बीच जाएंगे। और कांग्रेस को आस है कि इस बार कुछ ना कुछ बदलाव होगा। आने वाले समय में अब देखते हैं कि किस करवट ये राजनीतिक ऊँट बैठता है। फिलहाल तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। संजीव वर्मा जी बीजेपी की तरफ से थे, आपका शुक्रिया। आशीष नौटियाल जी, शक्ति बरथवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर पंकज पैनुली जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मेरे साथ क्वेश्चन आवर में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए HNN 24/7 के साथ, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।